आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 उसमें नॉन्स इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया उसमें एनोडिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, कैथोड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इस सेल पे क्या इफेक्ट आती है उसका स्टडी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर बाहर से कोई एनोड में या तो कैथोड में कोई सॉल्यूशन ऐड करते तो उसमें क्या पोजीशन होती है और उसका कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से, चेंज नहीं होने की वजह से इस सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंट आता है उसका डिस्कशन करते। तो यहाँ पे हमें डेनियल सेल दे दिया हुआ है। डिस्कस व्हाट हैपन टू द वोल्टेज ऑफ सेल। अगर नीचे जो पॉइंट दिए हुए है उसमें से जो भी चेंज करेंगे तो इस सेल की वैल्यू में क्या फर्क पड़ने वाला है वो बात देखनी। अब डेनियल सेल फिक्स है तो डेनियल सेल आप जानते हो Zn2 प्लस सोल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu, ये डेनियल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं तो Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu सॉलिड। और हमें इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस मतलब एनोडिक आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस मतलब कैथोडिक आयन। अब देखो यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये ई सेल है, ई नॉट सेल दोनों इक्वल होते हैं कि अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों हाफ सेल लिए हो, एनोड भी स्टैंडर्ड हो कैथोड भी स्टैंडर्ड हो, तो ई सेल और ई नॉट सेल इक्वल होने वाला है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर ये माइनस है, ये ऊपर वाला टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वजह से जगह स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब 300 केल्विन या 400 केल्विन ले जा रहा हूं तो क्या इफेक्ट आएगी, तो ये पूरा पार्ट इंक्रीज होगा। तो ई नॉट सेल अगर दोनों इक्वल है, सपोज ये भी 0.76 वोल्ट है, ये भी 0.76 वोल्ट है, पर इसकी वैल्यू जितनी डाउन जाएगी इतना ई सेल डाउन जाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा तो ई सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज ई सेल डिक्रीज। नॉन स्टैंडर्ड सेल RT अपॉन NF, तो जैसे आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी तो ई सेल इंक्रीज होगा। अब कंसंट्रेशन में आ जाते हैं तो इसके ऊपर नीचे करो तो ये प्लस हो जाएगा। Zn एनोड आयन है तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन, यहाँ पे Zn2 प्लस ये लिख रहे मतलब एनोड आयन, वो आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो ई सेल क्या होगा, ये इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू इंक्रीज होगी, इसमें कम आएगा तो ये सेल डिक्रीज होगा। दूसरी कंडीशन में आप Cu2 प्लस मतलब कोई भी प्रोडक्ट अरे रिएक्टेंट इसका कंसंट्रेशन इसको डिक्रीज कर रहे हो, इसका कंसंट्रेशन में डिक्रीज कर रहा हूं तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब आप इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन दूसरी तरीके से देखो तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और ई सेल डिक्रीज होगा। इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये इंक्रीज होगा। अगर Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो ई सेल डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो ये सब आपको समझना है।
इसके ऊपर से इजीली समझ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए। अब ये देखो क्वेश्चन, कैथोड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। कैथोड सॉल्यूशन कौन सा है? Cu2 प्लस। Cu2 प्लस मैंने डाइल्यूट कर दिया, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। अब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इसकी टोटल वैल्यू इंक्रीज होगी। टोटल वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये इस सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपका ए पॉइंट Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो इस सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी, फिक्स हो गई। दूसरे तरीके से लसेटेलर के हिसाब से भी देख सकते हो, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो Cu में से Cu2 प्लस बनेगा। बेसिकली डेनियल सेल में होता क्या है? Cu2 प्लस में से Cu बन रहा है, पर इससे रिवर्स रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से इस सेल की वैल्यू डिक्रीज होगी। एक बात। अब सेकंड पॉइंट है बी। अब हम क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन, एनोड सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। Zn2 प्लस क्या कर रहे हैं? अब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने की वजह से इस सेल पे क्या इफेक्ट आएगी? सोचो। तो हमने किया क्या? जिसका कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी जो होने वाली है इससे, और डिक्रीज होगी तो इस सेल की वैल्यू मतलब ये टोटल इस सेल इंक्रीज होगा। इस सेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरी तरीके से देखो तो Zn2 प्लस की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। तो डेनियल सेल में ऐसे Zn2 प्लस बन रहा है, इसी में से आप Zn2 प्लस कम कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज होने की वजह से इस सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब बात है बेंजीन, हम कैथोड में डाल रहे सी। बेंजीन कैथोड में डाल रहे तो इन Cu2 प्लस सॉल्यूशन, ऐसा समझ लो। तो एक तो बेंजीन और CuSO4 एक्वियस सॉल्यूशन, तो एक्वियस सॉल्यूशन CuSO4 का है वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता। बेंजीन में डिसॉल्व ही नहीं होगा तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आने वाली नहीं है। कौन से? Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। कंसंट्रेशन ही चेंज नहीं होगा तो इस सेल की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सेल की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सेम वे डी पॉइंट। अब डी पॉइंट आप देख लो, CCl4 है। किसमें डाला है? CCl4 को एनोड में, मतलब Zn2 प्लस में डाला है। Zn2 प्लस में डाला है तो क्या होगा? तो फिर से वही कार्बन टेट्राक्लोराइड जिंक सल्फेट को डिसॉल्व नहीं करता, मतलब दोनों इमिसेबल है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा दोनों का, और इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन में नो चेंज, कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब चेंज नहीं आएगा तो इस सेल की वैल्यू भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सेल की वैल्यू में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दो तरीके। अब बात है ई पॉइंट। अब ये पॉइंट ऐसे ही सिंपल है, आगे लिखे उसी का डिस्कशन। चलो, NaOH इज एडेड इन कैथोड। अब कैथोड में कौन सा सॉल्यूशन है? Cu2 प्लस। ई पॉइंट Cu2 प्लस, इसमें आप क्या डाल रहे हो? NaOH। तो देखो Cu2 प्लस आयन है, NaOH उसमें वो रिएक्ट करेगा और CuOH2 बनने वाला है, तो यहाँ पे 2Na प्लस, मतलब NaOH CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो जो कैथोड में Cu2 प्लस है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो हम जानते हैं कि भाई ई सेल भी डिक्रीज होगा, ई सेल डिक्रीज होगा। चलो F पॉइंट। अब NH3 हम एनोड में डिसॉल्व कर रहे हैं, एनोड में Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस के साथ NH3 रिएक्ट करेगा
तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सेशन बनेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ZnNH3 2+, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एनोड में एमोनिया गैस एक्सेस पास करूं तो Zn2+ एमोनिया के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा। इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ डिक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ डिक्रीज हो रहा है तो हमें आगे देखा कि भाई यही होगा, ई सेल इंक्रीज होगा। तो हमारे 4 पॉइंट, अरे पूरे पॉइंट हो गए। अब इसके बाद का ये क्वेश्चन है कि अगर हम इसमें NaOH डिसॉल्व करें, और कब तक करें, तो सॉल्यूशन की जो pH है वो pH 12 आ जाए। NaOH ऐड करते हैं और सॉल्यूशन की pH कितनी आ जाए, 12 आ जाए, और उसमें KSP आपको CuOH2 का दे रखा हुआ है, और एक KSP की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻15। तो इस सेल पे क्या इफेक्ट आएगी, ये क्वेश्चन है। ये चेंज कर दिया हमने, ये एक्सेस की जगह NaOH इतनी क्वांटिटी में डिसॉल्व कर दिया, किसमें, कैथोड में, जब pH 12 आती है तब तक, और KSP आपको दे दिया हुआ है। तो इस सेल पे क्या इफेक्ट होगी, वो क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ पे एक और चीज दे दी है कि भाई Zn2+ का कंसंट्रेशन आपको 1 यूनिट लेना है, 1 मोलर, उसमें हम चेंज नहीं कर रहे। तो हमें किसका कंसंट्रेशन चाहिए, Cu2+ का कंसंट्रेशन चाहिए। किसका चाहिए, Cu2+ का। Zn2+ का तो 1 दिया हुआ है, और इसका E0 सेल 1.1 वोल्ट है। तो अब Cu2+ का कंसंट्रेशन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फिर से कैथोड सॉल्यूशन में NaOH डाल दिया। कब तक डाला, सॉल्यूशन की pH 12 आए तब तक उसको डिसॉल्व कर दिया। अब pH 12 आ जाती है, बाद में कुछ नहीं करते, तो उस कंडीशन में इस सेल पे क्या इफेक्ट आएगी, वो क्वेश्चन है। E0 सेल दे दिया हुआ है, ये दे दिया, तो हमारा प्रॉब्लम, हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि भाई Cu2+ का कंसंट्रेशन कितना लेना है। अब pH CuOH2 बन गया है, बन रहा है, तो हम इसका KSP CuOH2 बनाए तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी देख लेंगे, तो हमें Cu2+ का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम चैप्टर, CuOH2 बन रहा है, CuOH2 बन गया, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्यूशन में, वही उसका कंसंट्रेशन Cu2+ का रहेगा। तो आपको ढूंढना कैसे पड़ेगा, तो क्या, पहले तो CuOH2 उसका आयोनाइजेशन करो तो Cu2+ प्लस OH- ये 2 रहेगा। अब ये Cu2+ और OH, तो आपको pH दी हुई है, pH = 12, तो इसमें आप जानते हो POH कितनी आएगी, 2 आएगी, और OH- का कंसंट्रेशन = 10⁻⁻POH, तो = 10⁻²। चलो KSP दे दिया हुआ इसका, तो मैं KSP लिख सकता हूँ, KSP = कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ अपन कंसंट्रेशन ऑफ OH- KSP की वैल्यू कितनी है, तो 4 × 10⁻⁻15। Cu2+ का हमें कंसंट्रेशन उसी कंडीशन में चाहिए, OH कितना है, तो 10⁻² पावर 2। तो यहाँ पे Cu2+ का कंसंट्रेशन मिलेगा 4 × 10⁻11। अब वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ई सेल 1.1 - 0.059, हम जानते हैं n = 2 log 10⁻1 अपॉन 4 × 10⁻11 Cu2+ का कंसंट्रेशन। सिंप्लीफाई कर दो, 1.1 - 0.0295 इंटू लॉग, माइनस को प्लस कर दो, तो 4 × 10⁻11। चलो 1.1 प्लस 0.0295 इंटू लॉग 4 -11 इंटू लॉग 10। तो लॉग 4 हमें देखना है, लॉग 4 आपको
आना चाहिए, तो 0.6 आता है। तो 1.1 प्लस 0.0295 इंटू 0.6 माइनस 11 log 10 1 होता है। अब इसका सिंप्लीफाई करो तो माइनस 10.4 आता है। 1.1 प्लस 0.0295 माइनस 10.4, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो तो आंसर 0.8 वोल्ट आएगा। तो इस टाइम आपका ई सेल 0.8 वोल्ट होगा। तो ऐसे पूरा न्यूमेरिकल हम, अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें Cu2 प्लस Cu का स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और इसका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल ढूंढना है जब Ksp की वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻19 और pH 14 हो। तो पहली बात कि भाई मुझे ये जो नॉन स्टैंडर्ड सेल है उसका रिएक्शन लिखूं तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, ये रिएक्शन लेना है। ध्यान ये रखना है कि कभी भी स्पेसिफिक नहीं किया हो तो आपको रिडक्शन रिएक्शन ही लेना है। तो इसका सेल पोटेंशियल कितना मिलेगा फॉर्मूले के हिसाब से, न सी सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस। अब ये Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, पर इसकी जगह क्या दिया हुआ है, pH दे रखी हुई है और Ksp दिया हुआ है। तो मुझे Ksp के ऊपर से Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा, पर हम जानते हैं कि भाई Ksp के हिसाब से कंसंट्रेशन लेना है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन भी चाहिए, और OH माइनस का कंसंट्रेशन हमें pH की वैल्यू पर से मिलेगा। हम जानते हैं pH इज इक्वल टू 4 है, तो POH इज इक्वल टू 10 होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, 10⁻⁻ pH, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻0 इज इक्वल टू 1। OH माइनस का कंसंट्रेशन 1 होगा। अब CuOH2 उसका आयोनाइजेशन करो, Cu2 प्लस 2OH माइनस। चलो इसका Ksp लिख दे हम, तो Ksp इज इक्वल टू Cu2 प्लस इंटू OH माइनस पावर। तो हम जानते हैं Ksp दोनों आयन का कंसंट्रेशन है। अब Ksp की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻19। Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन हमें चाहिए, वो नहीं है हमारे पास, OH माइनस का कंसंट्रेशन 1 है, तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, Cu2 प्लस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻19 मोलर। अब इसका यूज हमें करना है कहाँ पे, यहाँ पे। तो ई सेल नॉट सेल 0.34, ये माइनस की जगह प्लस कर रहा हूं, एन इज सॉरी ये अभी माइनस ही रखते हैं, माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 1 अपॉन, ये कितना है तो 1 इंटू 10⁻⁻19। हम यहाँ से लाए, यहाँ लिख दिया। अब -19 को ऊपर ले जाने तो 0.34 माइनस 0.0295 इंटू लॉग 10⁻10⁻⁻, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0.34 माइनस 0.0295 इंटू इसका लॉग देखोगे तो 19 इंटू लॉग 10, मतलब ये 1 आ जाएगा। 0.34 माइनस 0.0295 इंटू 19, ये लॉग 10 मतलब 1, 10⁻10 1 हो जाता है। और इसका सिंप्लीफाई कर दो आपको तो माइनस 0.22 आंसर आएगा। तो ऐसे हम Ksp दिया हो तो भी आंसर ला सकते। हेलो, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें फाइंड करना तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी
ढूंढ सकते हैं और इसके हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, काफी चीजें हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉन्स इक्वेशन से कैसे हम ला सकते हैं उसकी बात हमें अभी करनी है। हम जानते हैं, ऐसे हम डेनियल सेल ही ले लेते हैं यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल। तो अगर डेनियल सेल इक्विलिब्रियम में हो, जैसे Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वियस, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मली होता है, तो Zn2 प्लस बनता है और Cu सॉलिड। तो इसका डिस्कशन हमने बार बार कर लिया है, पर जैसे ही डेनियल सेल वर्क करेगा तो Zn2 प्लस का Zn सॉलिड का Zn2 प्लस में कन्वर्जन होता रहेगा और ड्यू टू द ऑक्सीडेशन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन इंक्रीज होगा और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन डिक्रीज होगा। हम जानते हैं कि भाई इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जो सेल पोटेंशियल हमें ढूंढना है, तो ये कैथोड सेल पोटेंशियल मतलब ये एनोड सेल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, सॉल्ट ब्रिज काम करेगा, इसका कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इतना कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंट है वो डिफरेंट 0 हो जाएगा। और जब ये डिफरेंट 0 हो जाता है तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन एनोड आयन एंड कैथोड आयन, मतलब Cu2 प्लस आयन एंड Zn2 प्लस आयन, ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और ये आपका ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। जब ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है तो नॉल्स इक्वेशन में हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, तो जब तक हम QC लिख रहे थे कोई भी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक आयन मतलब Zn2 प्लस अपन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन Cu2 प्लस, इसको हम जो ये रेशियो को हम कोशेंट बोलते थे, अब इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बोलेंगे। तो नॉल्स इक्वेशन में इसको लिख सकते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है तो वही ले लेते हैं, Zn2 प्लस एट एनी टाइम विच इज नोन एज Q, कोई भी टाइम आप ले लो रिएक्शन का तो उसको Q बोलेंगे, तब आपको ई सेल मिलेगा। बट एट इक्विलिब्रियम ये याद रखो, ई सेल की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 वोल्ट। अब ये 0 हो रहा है तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। ई नॉट सेल कोई ना कोई आपको फिक्स वैल्यू मिलेगी जो आप ढूंढ सकते हो, माइनस 0.059 n। अब ये जब 0 लिख रहा हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, तो इसका हम सिंपलीफाई करेंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगी हमें, ई नॉट सेल ये ऊपर ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं 0.059 अपॉन n इंटू लॉग Kc। अब देखो ये सब्जेक्ट बनाओ लॉग Kc को, तो लॉग Kc इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों साइड प्लस लिख लेते हैं, ई नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.059, तो ये मुझे लॉग Kc के फॉर्मूला मिल जाएगी। और इसी के ऊपर से हम डेल्टा जी नॉट अर्थात तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड उसका भी यूज करेंगे, माइनस NF ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। तो फ्री एनर्जी का यूज करके सेल पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं, तो सेल पोटेंशियल हम डेनियल सेल अथवा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ढूंढ सकते हैं और जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ के उसका कोई ना कोई यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते थे। ऐसे एग्जांपल देखेंगे। देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया हुआ है और पूछा है कि भाई Kc और डेल्टा जी नॉट फाइंड करो और दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए।
तो Kc फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है log Kc इज इक्वल टू E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.059। तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो n चाहिए और E नॉट सेल चाहिए। तो E नॉट सेल तो सिंपली हम लिख सकते हैं भाई E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। चलो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये दे दिया हुआ है 0.80 माइनस एनोड का भी दे दिया हुआ है -2.37। तो माइनस माइनस प्लस होगा और इसका आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर 3.17 वोल्ट आएगा, 3.17 वोल्ट। अब बात है एन की, तो एन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे दोनों साइड चार्ज इक्वल करते हैं, 2 प्लस है और प्लस होने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो एन इज इक्वल टू 2 आएगा। दूसरा केमिकल रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, जैसे एनोड तो Mg ऑक्सीडेशन होगा Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड कैथोड पे रिडक्शन होगा Ag प्लस आयन, एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2Ag प्लस लिखना पड़ेगा और Ag सॉलिड। फिर आप टोटल रिएक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, कट जाएगा तो होगा क्या Mg प्लस 2Ag प्लस गिव्स Mg2 प्लस Ag सॉलिड। अब आपके पास n हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन 2। यहाँ पे वैल्यू लिख दो, log Kc इज इक्वल टू ये E नॉट सेल 3.17, n इज इक्वल टू 2 एंड 0.059। इसका सिंप्लीफाई करो, log Kc। जो आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका 107.457 आएगा, 107.457। तो पीछे 0 लिख रहा हूं। अब Kc ढूंढना है तो इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा 107.4570। अब एंटीलॉग के लिए बार बार बोला हुआ है कि भाई आपको पॉइंट के पीछे के 2 डिजिट 7 ऊपर हेडलाइन में, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0.44, दोनों मिक्स था, दोनों को क्रॉस जो हो रहा है वो नंबर और डिफरेंट में जो हो रहा है वो नंबर, वो सब लेके आपको खाली लिख देना है। 2864 आएगा आंसर, Kc 2864। जब एंटीलॉग देखते हो तो ऐसा करने के बाद एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लिखो और यहाँ पे पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो पावर में लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा, Kc आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है। अब डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। चलो n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आपको 96500 लेना है। E नॉट सेल उसकी वैल्यू है 3.17। अब ये आएगा आपका कूलम और ये आएगा वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट, तो यूनिट जूल होगा और इसका आंसर 611810, 611810 वोल्ट, इतना आपका आंसर आएगा। और यूनिट जूल में लेना, वोल्ट नहीं आएगा, जूल। यूनिट कौन सा आएगा? जूल। कैसे आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन आपको दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड Kc ढूंढना है। अब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ढूंढनी है तो मुझे एक तो n की वैल्यू चाहिए और E नॉट सेल चाहिए। E नॉट सेल हमें दे दिया हुआ है प्लस 0.236 वोल्ट, n नहीं दिया हुआ। केमिकल रिएक्शन से हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं, पर जब ऐसा कंफ्यूजन वाला रिएक्शन हो तो आप एनोड का रिएक्शन और कैथोड का लिखो, तो यहाँ पे एनोड। अब क्वेश्चन है कि भाई एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, तो आपको लिखना है, ढूंढना है कि भाई किसका रिडक्शन हो रहे थे, +3 और +2 थे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब Fe3 प्लस
वो रिड्यूस होके Fe2+ बन रहा है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 है, 2 2 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब I-, तो 2I-, तो नेचुरली I- में से जब I2 बन रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन 2 रिलीज हो रहा है। तो ये पूरा टोटल करूं तो N इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, N आपको 2 मिलेंगे और पूरा रिएक्शन ए आपको वापस मिल जाएगा। हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, टोटल करो तो 2 2 कट हो गए, 2Fe3+ प्लस 2I- गिव्स 2Fe2+ प्लस I2। तो N इज इक्वल टू 2 लेना है तो डेल्टा G0 मिल जाएगा, डेल्टा G0 माइनस NFE0 सेल। चलो -2 × 96500 और 0.236। अब ये कूलम इंटू वोल्ट में आएगा। सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर -45548 -45548 कूलम इंटू वोल्ट जूल में आ जाएगा। अब ये डेल्टा जी को लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ये है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT इंटू लॉग KC। तो हमें अब KC को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो log KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 इंटू R इंटू T। चलो माइनस डेल्टा G की वैल्यू कितनी है? तो ए भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 45548, ये यहाँ से लिखी 45548। अब 2.303 8.314 आल की वैल्यू और 298 इतना लेना है तो मुझे log KC मिल जाएगा। और इसका सिंप्लीफाई करो तो 7.9826 आ रहा है, 7.9826। अब KC ढूंढना है तो अभी बात की जैसे एंटी लॉग 7.9826, फिर से दोनों का ये हेड पे और ये डिफरेंट पे लेना है तो आपका आंसर आ गया 9600 आ रहा है, 1 पॉइंट कापो और 10⁻⁷ तो ये आपका KC आ जाएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, थैंक यू।